स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं सोनिया शर्मा। शाम के ठीक 6 बजे हैं और ये वक्त आपके साथ दिन भर की खबरों को साझा करने का रहता है। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की जो बड़ी अपडेट्स रही है उन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू जो है आज कुल्लू के बाघा सरान गए हैं और आज यहाँ पर इन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं आम लोगों के लिए की है, उसकी बात करेंगे। साथ ही आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा निदेशालय में समीक्षा बैठक ली है और इसमें प्रिंसिपल पर कार्रवाई की बात इन्होंने कही है। क्या कुछ बातें निकलकर इस बैठक में सामने आई है, ये बात भी करेंगे। स्कूल की टाइमिंग में एक बार फिर से बदलाव की मांग यहां पर की जा रही है। मॉनसून ब्रेक की भी हम बात कर रहे हैं और कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां पर मॉनसून ब्रेक और समर ब्रेक में भी बदलाव किया गया है। ये ऑर्डर आज आए हैं और इसके साथ ही आपके लिए मौसम से जुड़ी अपडेट भी हम देंगे। तो सबसे पहले बुलेटिन की जो शुरुआत है वो स्कूलों की टाइमिंग को लेकर हम बताना चाहेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग ने हीट वेव के चलते स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया था, जिसमें जो है स्कूलों की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से 1 बजे की गई थी। लेकिन अब जो है कुछ एक शिक्षक संघ है जिन्होंने ये डिमांड की है कि क्योंकि हिमाचल में अब बारिशों का दौर शुरू हो चुका है, मॉनसून आने वाला है, तो ऐसे में अब एक बार फिर इस टाइमिंग में चेंजेस की जो बात है वो स्कूल शिक्षक संगठन की ओर से की जा रही है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमीरपुर सहित कुछ अन्य जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश के चलते हीट वेव में जो है कमी देखी गई है। और यहां पर स्कूलों की टाइमिंग की अगर बात करें तो वर्तमान में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक प्राथमिक स्कूल लग रहे हैं, वहीं 8 बजे से 2 बजे तक की जो टाइमिंग है वो अपर प्राइमरी के लिए है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनकी टाइमिंग अलग अलग है, वे घर साथ नहीं जा पाते हैं और यहाँ पर गर्मी भी अब कम है। तो टीजीटी कला संघ की ओर से ये प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि इसमें जो है अब स्कूलों की टाइमिंग को मानसून को देखते हुए पहले की तरह ही रखा जाए, क्योंकि आने वाले समय में बारिशों का दौर शुरू होने वाला है। मानसून में भी काफी जो है आपातकाल स्थिति रहती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्कूलों में की जो टाइमिंग है उसको भी बदलने की बार बार यहाँ जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने ये सरकार से मांग की है कि जो ये स्कूल की टाइमिंग है उसे पहले की तरह ही रखा जाए। इसके साथ ही बात एक करेंगे, आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की ओर से सोलन जिला के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये डिमांड की है कि समर और मॉनसून ब्रेक है उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जाए। तो ये ऑर्डर इन्होंने आज निकाला है, जिसमें सोलन के कुछ एक स्कूल है, कुल 11 स्कूल, जहां की डिमांड आई थी कि यहाँ पर जो पहले समर ब्रेक मिलता था 1 जून से 30 जून तक, वो समर ब्रेक अब 1 जून से 8 जून तक रहेगा। इसके साथ ही मॉनसून ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर मॉनसून ब्रेक जो पहले शेड्यूल था उसमें 3 अगस्त से 12 अगस्त तक मिलता था, लेकिन जो अब ये शेड्यूल नया जारी हुआ है उसमें मॉनसून ब्रेक 12 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा। दरअसल ये डिमांड भी मॉनसून को देखते हुए ही स्कूलों में की गई है। तो हालांकि जो ये ऑर्डर है अभी फिलहाल सोलन जिला के लिए है, लेकिन स्कूल शिक्षा निदेशक ने यह भी कहा है कि अन्य जिलों से भी अगर इस तरह के चेंजेस की मांग आती है तो वहां की संभावनाओं को, स्थिति को देखते हुए मॉनसून और समर ब्रेक में चेंज किया जा सकता है। तो ये जानकारी हमने आपको स्कूलों से जुड़ी दी। अगली जानकारी की बात करें तो लोक सेवा आयोग की ओर से अभी 15 जून को पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा ली गई थी और इसके लिए अब जो है आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी इस आंसर की को देख सकते हैं और यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए आपत्तियां भी मांगी गई है और अभ्यर्थी जो है इसके लिए 18 जून से 22 जून तक आपत्तियां अपने दर्ज करा सकते हैं। हालांकि आयोग का ये कहना है कि पर क्वेश्चन जो है उनको 100 रुपीज फीस इसके देनी होगी, जो पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी, यानी ये फीस जो है वापस नहीं होगी। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस परीक्षा में कुल 16,296 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिसमें से केवल 511 अभ्यर्थी ऐसे थे जो परीक्षा के दिन एब्सेंट पाए गए थे। वहीं 96% का जो आंकड़ा था उस दिन उपस्थिति का परीक्षा में रहा था और अब जो है इसमें ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुल 1088 पुलिस जवानों के पदों को भरा जाना है, जिसके लिए ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है। इसमें से 708 जो पद है वो पुरुषों के लिए है और 380 जो पद है वो महिला कांस्टेबल के लिए है। तो ये जानकारी हमने आपको दी कि 15 जून को ये परीक्षा हुई थी और अब इसमें ऑब्जेक्शन जो है भर्तियों के मांग लिए गए हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर की ACR के लिए भी शिक्षा निदेशालय ने 3 दिन का समय दिया है। कॉलेजों में ये प्रमोशन होनी है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो प्रिंसिपल बनेंगे, तो इसके लिए ACR जारी करने को कहा गया है। सभी डिग्री कॉलेजों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिनों के भीतर जो भी प्रमोटी असिस्टेंट प्रोफेसर है जिनकी प्रमोशन होनी है उनकी ACR भेजे, ताकि समय पर जो है अगला प्रोसेस प्रमोशन का वो शुरू किया जा सके। आमतौर पर ये अधिकतर कॉलेज ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल है ही नहीं और ये कॉलेज जो है बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। अस्थायी जो कार्यभार है यहाँ पर प्रोफेसर ही देख रहे हैं और इस कारण कहीं ना कहीं कामकाज भी कॉलेजों का प्रभावित होता है, चाहे वो शैक्षणिक कार्य हो या अन्य तरह का कार्य। और वहीं कॉलेज प्रिंसिपल ना होने से बहुत से कार्य लंबित हो जाते हैं। तो ऐसे में अब स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ACR है वो प्रमोशन के लिए मांग ली गई है। 3 दिन का इसमें समय दिया गया है। अगली जानकारी आपको शिमला जिला में जुड़े एक मामले से देना चाहेंगे। दरअसल समृद्ध क्षेत्र में सुबह के समय एक नेपाली युवक का शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिला है। युवक का जो शव पेड़ से था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इसकी जो पहचान है वो 22 वर्षीय युवक के तौर पे हुई है, जिसका नाम गंगाराम बताया जा रहा है। नेपाली मूल का ये निवासी था और पेड़ से पर रस्सी के फंदे से ये इसका जो शव है वो लटका हुआ मिला था। और हालांकि पुलिस चौकी से ये जो एरिया है थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। प्रारंभिक जांच में ही आत्महत्या का मामला सामने आया है। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं पुलिस उसकी पूरी छानबीन भी कर रही है और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई इसकी जो पूरी तफ्तीश है पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। और इसके साथ ही करसोग के चारकुफरी में भी एक 38 साल के व्यक्ति का, जिसका नाम जियालाल बताया जा रहा है, उसका भी शव मिला है। परिजनों ने हालांकि इसमें हत्या की संभावना जो बताई है और उस व्यक्ति का शव जंगल में मिला। 38 साल का ये व्यक्ति बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में भी छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। अगली और अहम खबर आपको बताना चाहेंगे। दरअसल 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के रिजल्ट में आज क्या खामियां सामने आई है ये पूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय में शिक्षा मंत्री खुद समीक्षा बैठक करने आज पहुंचे थे और इसमें ऐसे स्कूल जिनका रिजल्ट जो है वो 0 से 25% के बीच रहा है, यानी 0 रिजल्ट रहा है या 25% से कम रिजल्ट रहा है, उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको जानकारी दें तो यहाँ पर हाई स्कूल और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सहित पूरे 52 स्कूल ऐसे हैं प्रदेश भर में जहां का जो रिजल्ट है बोर्ड कक्षाओं का वो बेहद खराब रहा है। और ऐसे में अब शिक्षा मंत्री ने भी स्कूल प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इसमें कुछ एक जिले हैं जहां की आपको जानकारी दे, जैसे चंबा जिला का रेला, स्पीति का किब्बर और सालाग्राम और सिरमौर का ताईकुल स्कूल ऐसा है जहां पर 25% का रिजल्ट रहा है। इसके साथ ही अन्य जिलों की बात करें तो किन्नौर जिला में भी हाई स्कूल कंगोस है, नाको है, पन्नवी है, यहाँ का जो रिजल्ट है वो 0% रहा है। इसके साथ ही मंडी जिला के भी कुछ एक स्कूल है जिसमें रोपा का रिजल्ट 23% है और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल टिहरी है, यहाँ का रिजल्ट 20% है। काफी सारे जिले ऐसे हैं जैसे सिरमौर जिला में हाई स्कूल पामटा है, यहाँ का रिजल्ट 0% रहा है। तो ये पूरे जो स्कूल है वो 52 की लिस्ट आज जारी हुई है और इन स्कूलों की जो बात है करें तो यहाँ पर हालांकि क्या कुछ कारण रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर इसकी समीक्षा करेंगे। और इस खास बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि न केवल संबंधित स्कूल के शिक्षक पर जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे उन पर कार्रवाई होगी, बल्कि स्कूल मुखिया पर भी इस बार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की इंक्रीमेंट भी रुकेगी, साथ ही साथ प्रिंसिपल पर भी इसकी कार्रवाई होगी, यानी उनकी इंक्रीमेंट भी रोकने की बात कही गई है। अभी जो है जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को ये निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल की एक लिस्ट तैयार करें और उनको कारण बताओ नोटिस जारी करे। इस बैठक में यह भी सामने आया है कि खराब रिजल्ट के लिए टीचर्स कहीं ना कहीं जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्या कारण है उनका पक्ष भी जरूर सुना जाए और अगर ये सेटिस्फैक्टरी जो आंसर है वो देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो हालांकि उन्हें कार्रवाई से वो बच सकते हैं। लेकिन फिलहाल 52 स्कूलों का ये ऑर्डर है और शिक्षा की गुणवत्ता की प्रदेश सरकार लगातार यहाँ बात करती है। तो ऐसे में देखना होगा कि इन 52 स्कूलों में खराब रिजल्ट का क्या कुछ कारण रहा
है क्या वहां पर टीचर्स पूरे नहीं थे, स्टाफ जो है वो सफिशिएंट नहीं था, बच्चे कितने थे, एनरोलमेंट कितनी थी और क्या कुछ कमियां रही है, ये बात आने वाले समय में सामने आएगी। इसके साथ ही इस बैठक में जो है शिक्षा मंत्री ने डिप्टी डायरेक्टर को ये निर्देश जारी किए हैं कि सभी डिप्टी डायरेक्टर अपने जिलों में कम से कम महीने में एक बार विजिट स्कूलों का जरूर करें, ताकि ये पता चल सके कि पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में क्या कुछ स्कूल कर रहे हैं, कैसा प्रदर्शन बच्चों का है। इन सभी कारणों के लिए जो है शिक्षा मंत्री ने आज निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा है कि 8वीं कक्षा में इस बार जितने भी बच्चे डिटेन हुए हैं, जिनकी संख्या 579 है, और 5वीं कक्षा में जो डिटेन हुए हैं बच्चे, उनकी संख्या 183 बच्चे हैं, तो स्कूल के जो टीचर्स हैं इन बच्चों पर काफी मेहनत करने की उनको जरूरत है, खास तौर पर इन बच्चों पर मेहनत करने के उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। तो ये अहम बैठक आज शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय में हुई, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। अगली जानकारी की बात करें तो यूपीएस की नोटिफिकेशन पर एक बड़ी खबर है। दरअसल हिमाचल में ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह अब यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। भारत सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए नए सिस्टम को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने के बारे में पत्र भेजा है, और इसी पत्र के अनुसार अब राज्य का जो वित्त विभाग है उन्होंने भी इस पेंशन विंग में मेमोरेंडम जारी कर दिया है। कर्मचारियों के लिए खबर है, और इस मेमोरेंडम में नेशनल पेंशन स्कीम को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करने की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है, और इस ऑप्शन के अनुसार फिर हेड ऑफिस और ट्रेजरी जो है बाकी औपचारिकताओं को पूरा करेगी। वहीं आपको जानकारी दे कि इस गाइडलाइन के अनुसार एनपीएस जो कर्मचारी है वो अधिकारियों को नए सिरे से ऑप्शन दी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी अपने यहाँ एनपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट कर दिया है, तो हिमाचल के लिए भी इस तरह के आदेश अब जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अगली जानकारी रेजिडेंट डॉक्टरों की हम देना चाहेंगे। दरअसल हिमाचल सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों की पॉलिसी में एक चेंज किया है, और इसमें आईजीएमसी समेत मेडिकल कॉलेजों और रेजिडेंट डॉक्टरों को जो 1 साल की फील्ड सेवा की शर्त है वो हटा दी गई है, यानी वो फील्ड में जो है अपनी सर्विस 1 साल की नहीं देंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव की ओर से ये जो अधिसूचना है वो 26 नवंबर 2024 को जारी की गई थी, और अब इस अधिसूचना को भी वापस जो है वो ले लिया गया है। इसके साथ ही बात अगली करें तो पेंशनर पर एक बड़े ऑर्डर की आपको जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की 83 साल की बुजुर्ग माता को पेंशन देने का एक बड़ा ऑर्डर आज हुआ है। पूरे मामले की आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये जो पेंशन जवान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को मिलनी थी, लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली थी, और इसमें बीएसएफ ने 1999 में जारी किए गए ऑर्डर में, जिसमें बुजुर्ग मां ने जो है क्लेम किया था पेंशन का, उसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब इस मांग में हिमाचल हाई कोर्ट ने इसे दोबारा से बहाल कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा है कि डिपेंडेंट पेरेंट्स फैमिली पेंशन के हकदार है, जबकि विधवा ने दूसरी शादी कर ली है तो जो पेंशन है उनको उनकी माता को ही मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा जो ऑर्डर है हाई कोर्ट ने आज किया है। इसके साथ ही अगली जानकारी मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी हम देना चाहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री आज सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत कुल्लू के बागासरान में मौजूद थे, और यहाँ पर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है इस दौरान 2 बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की है, जिसमें एक उन्होंने आनी को नगर पंचायत का दर्जा दिया है, और दूसरा यहाँ पर उन्होंने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने और एक स्कूल को सीबीएसई पैटर्न पर शुरू करने की भी बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बागासरान की जो पात्र महिलाएं हैं उनको इंदिरा गांधी प्यारी सम्मान सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए की राशि हर महीने देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि ये धनराशि महिलाओं को पूरी उम्र मिलती रहेगी, और मुख्यमंत्री के साथ ही इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के जो वहां से लोकल विधायक है लोकेंद्र से भी कहा कि वह अभी विधानसभा में बार बार ये ना कहें कि उनके चुनाव क्षेत्र में 1500 रुपए नहीं मिले हैं। सीएम ने कहा कि जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होगी बाकी महिलाओं को भी ये लाभ दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जितने भी महिला मंडल आए थे उनमें से सभी महिला मंडल को 1 लाख रुपए बर्तनों की खरीद के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की
तो मुख्यमंत्री आज बागासरान गए हैं और यहाँ पर उन्होंने लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। अगली जानकारी मंडी हादसे से जुड़ी हम देना चाहेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कलहर पटरी घाट क्षेत्र में आज सुबह एक बस जो है 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई और इस दौरान हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर 17 लोग जो है इस घटना में घायल हुए और एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर जो है खेद जताया है। इसके साथ ही मानसून की बात करें तो अब जो है हिमाचल में मानसून आने वाला है और यहाँ पर अभी प्री मानसून देखा जा रहा है। हालांकि 20 और 21 तक ये दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने पूर्व अनुमान जताया है कि 18 जून से 23 जून तक भारी बारिश यहाँ हो सकती है। 18 और 19 जून को तेज हवाओं के साथ अलर्ट भी जारी किया गया है और इसके साथ ही 21 और 22 जून को बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर नाथा बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है और एसजेवीएन ने यह सूचना जारी की है कि यहाँ पर पानी यहाँ से नाथा बांध से छोड़ा जा रहा है और ऐसे में पर्यटकों से यह आग्रह किया गया है कि सतलुज नदी के किनारे वे ना जाए ताकि किसी प्रकार की बड़ी जो घटना है वो ना हो। अगली जानकारी की बात करेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने कृषि विभाग में एक बड़ा बदलाव किया है और यहाँ पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद कृषि विभाग से डायरेक्टर का जो पद है उसमें आईएएस से ये पद वापस ले लिया गया है। इसमें एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर जोजीत सिंह है, उन्हें अब डायरेक्टर बनाया गया है। हालांकि वो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और इससे पहले इस विभाग में इन्हीं को निदेशक नियुक्त किया जाता था। दूसरी तरफ बागवानी विभाग की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर सतीश कुमार को अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति दी गई है और हालांकि इसमें बागवानी जो सेवा संघ है उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट्स, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।